सिर्फ 8 लाख रुपए में हवाई सफ़र से यूरोप ले जाने का वादा खुर्रम शहजाद को ऐसे सफ़र पर ले गया जिसने उसकी जान ले ली। अपने ख़ानदान में सबसे छोटा खुर्रम डस्का से एक बेहतर मुस्तकबिल के सपने लेकर निकला था, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खालिक हकीकी से जा मिला। बाहर का बड़ा शौक सी। अम्मी वसीम भाई जान आह मैंने बाहर बुला ले, मैं पुत्र इत्थे कोई काम कर ले, आहला ने बाहर जाके करना। जेड़ा अपने कपड़े नूं इन्ना दाग नहीं से लगन दिंदा, जेड़ा अपने कपड़े नूं मासा दाग ऐ मेरे पुत्तर दा खून लगा है जे। जर्मनी में मुकीम खुर्रम के भाई वसीम ने इस्तांबुल में अपने भाई की शनाख्त की और लाश तदफीन के लिए ले आया। 10 डेड बॉडियां मैंने देखी हैं, उनमें से नहीं मुझे मेरा भाई मिला। 11वें नंबर पर जो थी उसमें था मेरा भाई। ये कह रहे थे बाद में कि सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा सरप्राइज दिया इन्होंने मुझे। खुर्रम के सफ़र की मुश्किलात का अंदाज़ा उसके ख़ानदान को नहीं था। इंसानी स्मगलर्स का ये नेटवर्क गैर कानूनी तारकीन वतन को कराची से मंड और फिर पाक ईरान बॉर्डर और फिर तुर्की में वान और इस्तांबुल तक माल बरदार ट्रकों में बंद करके ले जाता है। सफ़र के आखिरी हिस्से में रबर की बनी कश्तियों में यूनान और इटली पार किया जाता है। किसी भी लम्हे मौत के खदशे के तहत इस तवील सफ़र के दौरान मुसाफिरों को खाने और पीने को भी शायद कुछ कम ही मिलता है। एजेंट लोगों ने इस तरह सब्ज़ बाग दिखाए हुए हैं हमारे न्यू जनरेशन को बाहर के मतलब कि इस तरह गाइड करते हैं कि वो जी आप इतने पैसे दे दें हमें, हम आपको बाहर लेके जाएंगे, 8 लाख 9 लाख 10 लाख बाहर लेके जाएंगे। अब जैसे ही वैसे उधर पहुंचेंगे यूरोप में होंगे, जाते ही आपकी 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह होगी। पंजाब को यूं तो मुल्क का अनाज घर माना जाता है, ताहम मुल्क के दीगर इलाकों की तरह यहाँ मौजूद मौके तलाश करने के बजाय कई लोग मुल्क छोड़ देना चाहते हैं। हर एक की यही थिंकिंग हो गई है कि बाहर ही जाना है, हर सूरत हाल में बाहर जाना है। कोई सेलमैन भी जॉब कर रहा है, अगर उसमें लगन है काम करने की, लेकिन हमारा माशरा ही ऐसा है कि उसको ऐसा डिसाइड करता है कि यार ये कोई जॉब कर रहे हो। खुर्रम के ख़ानदान को झांसा देने वाले एजेंट आसिफ चीमा गांव सुखर नहर में मुकीम है। इस पसमानदा इलाके में आसिफ की कोठी दूर से नज़र आती है, ताहम यहाँ मौजूद आसिफ की माँ बस यही कहती है कि उसे बेटे की कोई इतला नहीं। उनकी फैमिली कहाँ है? उनकी बीवी बच्चे सब किधर हैं? इधर नहीं है। मज़ीद सवालों के जवाब में घर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंसानी स्मगलर्स की रेड बुक में मतलूब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ताहम इन आदी और माहिर मुलज़िमों को पकड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। इंसानों के स्मगलर्स की सज़ा सिर्फ जुर्माना या चंद माह कैद है। कम सज़ा होने की वजह यह है कि ये जो लोग वापस आते हैं, ये गवाह होते हैं, उनके ख़िलाफ़ या जो शिकायत करते हैं वो बाद में गवाह के तौर पे पेश होने से इनकार कर देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनको वो पैसे दे देते हैं वापस। तो इस सूरत में अदालतों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि उनको सज़ाएँ दें। वक्त के साथ खुर्रम के ख़ानदान को सब्र तो आ जाएगा, लेकिन सख्त हुकूमती इक़दामात की कमी आइंदा भी ना जाने कितने नौजवानों को इंसानी स्मगलर्स तक पहुँचाएगी। पाकिस्तान बनने के 61 साल बाद भी मुल्क में बेरोज़गारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से हर साल कई नौजवान बैरून मुल्क का रुख करते हैं। ये सूरत हाल हुक्मरानों के लम्हे फ़िक्रिया है कि आखिर ये कौन से अवामिल हैं जो इन नौजवानों को अपनी जान की परवाह किए हुए बगैर मुल्क से भागने के लिए इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ने पर मजबूर करते हैं। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ माहीन उस्मानी, जियो न्यूज़, डस्का, सियालकोट।